सूता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि दुजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। सकल कार्यों के आरंभ में वागीश आदि देवता जिनको प्रणाम करके कृतकृत्य होते हैं, उन गजानन गणेश जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। वेद जिसके निश्वास हैं, जिन्होंने वेदों से संपूर्ण जगत को रचा है, ऐसे मैं विद्यातीर्थ को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं डॉक्टर द्विजनाथ मिश्र राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में अथर्ववेद के वरिष्ठ व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। आज हम शास्त्रीय तृतीय वर्ष के अथर्ववेद संहिता जो द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित है, उसके द्वितीय कांड के सायण भाष्य का अध्यापन करेंगे। इसमें से सबसे पहले सायण आचार्य वेदों के भाष्यकारों में अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। अथर्ववेदस्य भाष्यकारः आचार्य सायण वर्तते। अस्य पितुर्नाम मायण, ज्येष्ठभ्रातुर्नाम माधवाचार्य, कनिष्ठ भ्रातुर्नाम भोगनाथ, भगिन्यानाम सिंगले चास्ति। अस्य त्रयः पुत्राः आसन्, कंपणः, मायणः, सिंगणश्च। भागिनेयः लक्ष्मीधरः। अस्य गुरोर्नाम विद्यातीर्थः। भारतीतीर्थः श्रीकंठाचार्यश्च। अस्य आश्रयदाता महाराजः कंपराजः, महाराजः बुक्कः चास्ताम्। सायणेन वेदानां भाष्याणि विलिखितानि। ऋग्वेदस्य भाष्यं विलिखितं, सामवेदस्य, तैत्तिरीयसंहितायाः, कारणसंहितायाः भाष्यं विलिखितं। न केवलं संहितायाः एव भाष्याणि विलिखितानि, अपि तु तैत्तिरीयब्राह्मणम्, ऐत्तिरीयारण्यकम्, ऐत्तिरीयब्राह्मणम्, ऐत्तिरीयारण्यकं, सामवेदस्य ताण्डवमहाब्राह्मणं, षड्विंशब्राह्मणं, सामविधानब्राह्मणम् इत्यादीनि ब्राह्मणानि सन्ति। येषु भाष्याणि विलिखितानि। शतपथब्राह्मणमपि विद्यते, यस्मिन् अनेन व्याख्या कृता। वेदभाष्यकारेषु सायणस्य महत्त्वं को न जानाति। अर्थात वेद भाष्यकारों में सायण के महत्व को कौन नहीं जानता है। अस्य भाष्याणां सहायतया वयं वेदार्थं जानीमः। इनके भाष्यों की सहायता से हम वेद के अर्थ को जानते हैं। अयम अप्रतिम विद्वान आसीत्, यज्ञ तत्ववेता, व्याकरण विद आसीत्, कल्पसूत्राणां तंत्रशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्। यह कल्पसूत्रों के, तंत्रशास्त्र के ज्ञाता थे। चारों वेदों में अथर्ववेद का विशेष स्थान है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। सप्तसप्तत्युत्तर 9 शताधिक पंचसहस्राणि
मंत्रा सन्ति, अर्थात 5977 मंत्र है। अथर्ववेद न केवलम पारलौकिकम अपितु लौकिकम उपायम अपि बोधयति। अथर्ववेद न केवल पारलौकिक अपितु संसार के जितने भी उपाय हैं, उपायों को वह बताता है। इसमें स्त्री कर्माणि, भैषज कर्माणि, राजकर्माणि, आयुष कर्माणि, सौमनस कर्माणि इत्यादि विषयाः वर्तन्ते। येषाम् उपयोगिता मानव जीवने सततं भवति। अथर्ववेदस्य द्वितीयकाण्डस्य विषय कथयितुं शक्यते। अत्र अस्मिन् काण्डे 36 अर्थात 36 सूक्त हैं। सप्ताधिक-द्विशतं च अर्थात 207 मंत्राः सन्ति। आद्यम सूक्तम अर्थात पहला सूक्त परम धाम सूक्त है। अंतंच प्रतिवेदनम सूक्तम विद्यते। अत्र षड अनुवाकाः सन्ति। अथर्ववेद के महत्व के विषय में अथर्व परिशिष्ट में कहा गया है कि न तिथि न नक्षत्रम न ग्रहो न च चंद्रमाः अथर्व मंत्र संप्राप्त्या सर्वसिद्धिर्भविष्यति। व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ, अलाभ, हानि, दुख, सुख आदि जानने के लिए उत्सुकता होती है। वह ज्योतिषी के पास जाता है। तिथि, नक्षत्र, ग्रह, चंद्रमा आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अथर्व परिशिष्ट कह रहा है कि इसमें न तो हमें तिथि देखने की जरूरत है, न नक्षत्र देखने की जरूरत है, न ग्रह और न चंद्रमा देखने की जरूरत है। केवल अथर्ववेद के मंत्रों की संप्राप्ति से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। केवल इतना नहीं, स्कंद पुराण के कमलालय खंड में कहा गया है कि तत्रार्थर्वाणां मंत्रान् जपेत श्रद्धा समन्वितः तेषाम् अर्थो भवन् कृत्स्नं फलम प्राप्नोति सत्वम्। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के अथर्ववेद के मंत्रों का जप करता है, उसमें युक्त जितने भी संपूर्ण फल हैं, उन सभी फलों को वह प्राप्त कर लेता है। केवल इतना नहीं, अथर्व परिशिष्ट में आगे अथर्ववेद के महत्व के विषय में बताया गया है कि यस्य राज्यो जनपदे अथर्वा शांति पारगः निवसत्यपि तद्राष्ट्रं वर्तते निरुपद्रवम्। तस्मात् राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियं दान सम्मान सत्कारे नित्यम समर्पिपूज्यते। जिस जाके राज्य में, जनपद में शांति, पौष्टिक, सौमनस्य, भैषज आदि विधानों में पारंगत अथर्ववेद का वेदता निवास करता है, वह राष्ट्र उपद्रवों से हीन होता है, सर्वत्र सुख शांति रहती है। इसलिए राजा को चाहिए वह जितेंद्रिय अथर्ववेदता का दान सम्मान सत्कार के द्वारा हमेशा सम्मान करे। वैसे तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, किंतु दुर्भाग्य से आज केवल 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। ऐकामुष्मिक सकल पुरुषार्थ परिज्ञानोपाय भूतस्य अथर्ववेदस्य 9 शाखा भवन्ति। तद्यथा पैप्पलादाः, तौदाः, मौदाः, शौनकीया, जलदा, ब्रह्मददा, वेददर्शा, चारण वैद्याश्चेति। सम्प्रति 2 शाखे उपलभ्येते, शौनकीया, पैप्पलादाश्च। अथर्ववेद के मंत्रों के विषय में जहाँ तक
बताया गया है कि अथर्व मंत्र संप्राप्त सर्वसिद्धि होती। सबसे पहले जरूरी है कि मंत्र का ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद कौन है, विनियोग करना चाहिए। विनियोग से तात्पर्य है कि मंत्रगत जो देवता है उस देवता को हम पहले से ही आमंत्रित कर देते हैं, मैं इस काम के लिए आपका आवाहन करूंगा और आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। भवन्तः अस्माकं या अभिलाषा सन्ति तासाम अभिलाषाणां पूर्तिम करिष्यन्ति। इसीलिए अथर्ववेद के दूसरे कांड में 6 अनुवाक हैं। तत्र प्रथमे अनुवाके पंचसूक्तानि सन्ति। इसका पहला सूक्त है वेनस तत्, पहला सूक्त है। सूक्त का नाम है परमम धाम। अभिमत फल सिद्धि असिद्ध ज्ञान कर्मसु अस्य सूक्तस्य विनियोगः क्रियते। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी यह जानने के लिए इस सूक्त का विनियोग होता है। लेकिन सबसे पहले मंत्रों के में निहित जो देवता है उसको जागृत कर लेना चाहिए। उसका उपाय यह है कि कम से कम 1.25 लाख बार उस मंत्र की आवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद के मांडू की शिक्षा में कहा गया है शतेन गुणिता विद्या सहस्रेण परिधारिता शतानाम सहस्रेण प्रेत चेह च जीवति। तस्य कौशिक सूत्र में इस सूक्त के विनियोग के विषय में कहा गया है कि इस कहाँ कहाँ उपयोग होता है। पंच पर्व युक्त वेणुदंडम काम्पीर वृक्ष शाखाम युगम अभिमंत्र अभिवत कार्य संचित समय देशे ऊर्ध्वम धारे। यदि दंडादेह चिंतित दिशि निपतेयुः तदा कार्य सिद्धिं विजानीत विपरेतु असिद्धिम। एक बांस होता है उसमें 5 पर्व वाले बांस के डंडे को अथवा काम्पील वृक्ष की शाखा के युग को इस सूक्त से अभिमंत्रित करके समान स्थान पर अपने सिर पर धारण करे और इच्छा रखे कि इस दिशा में गिरेगी तो हमारे फल की सिद्धि होगी, तद विपरीत फल की सिद्धि नहीं होगी। यदि चिंतित दिशा में वह गिरता है तो फल की सिद्धि समझना चाहिए, अन्यथा असिद्धि समझना चाहिए। उसी प्रकार से बाण का संधान करें। यदि इच्छित दिशा में इच्छित लक्ष्य की तरफ बाण का पात होता है तो फल की सिद्धि, तथा तद विपरीत दिशा में यदि संपात होता है तो फल की असिद्धि मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके विनियोग में बताया गया है कि जल से भरे हुए अथवा दूध से भरे हुए कुंभ में अथवा कमंडल में दूध जो है डाले जाए और इस मंत्र से अभिमंत्रित करें। यदि उस दुग्ध में अभिमंत्रित करने के बाद
न्यूनता या अधिकता आती है तो संकल्प के अनुसार सिद्धि अथवा असिद्धि जानना चाहिए। आगे विनियोग बता रहे हैं कि दर्भ के स्तंभ को अर्थात डाब की मुट्ठी ले लें, इस सूत्र से अभिमंत्रित करके चिंतन करें और उनकी संख्या करें। यदि सम संख्या आती है तो अब फल की सफलता समझना चाहिए और विषम संख्या में फल की असफलता समझना चाहिए। और इद्म को अर्थात संविदा को अग्नि में डाल दें, सूक्त का पाठ करें। यदि दक्षिण दिशा से आग प्रज्वलित हो तो फल की सिद्धि अर्थात इष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसा समझना चाहिए। और तद विपरीत दिशा से होती है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। इसके अलावा जुआ खेलते हैं, उसके पाशे होते हैं, पाशों को फेंकें, इस सूत्र से मंत्रित करके। यदि इष्ट संख्या जितना अभिलषित संख्या है, यदि उस संख्या वाला पाशे गिरते हैं तो कार्य की सफलता मानना चाहिए, यदि नहीं होते हैं तो कार्य की असफलता मानना चाहिए। प्राचीन समय में ऐसा होता था कि 2 अंगुलियों को 10 साल से कम अवस्था वाली बच्चियों को पकड़ने के लिए कहा जाए और मन ही मन इस सूक्त का पाठ करें। और यदि इच्छित अंगुली को पकड़े तो कार्य की सफलता, तद विपरीत अवस्था में कार्य की असफलता समझनी चाहिए। 21 सरकरा यहाँ बोलते हैं छोटे छोटे पत्थरों को उनको अभिमंत्रित करके विभाग करते जाए, बांट दे, 2 जगह रख दे। यदि उनको गिरे, इच्छित चिंतन के अनुसार सम संख्या आती है तो कार्य की सफलता मानो, यदि विषम संख्या आती है तो कार्य की असफलता। केवल इतना ही नहीं, किसी के का द्रव्य, किसी का धन आदि का नुकसान हो गया हो, खो गया हो, चोरी हो गया हो, तो उसका भी ज्ञान इस सूक्त के द्वारा करने का विधान सायण ने अपने जो सायण भाष्य में बताया है। और कौशिक सूत्र में, गृह सूत्र के 5वें अध्याय में भी बताया गया है। नष्ट द्रव्य परिज्ञानार्थम उत्कुंभम हलम अक्षान्वा नववस्त्रेण आवेष्ट संपात्य अभिमंत्र अर्जो वित्ते कुमारो हरितम इति ब्रूयात् तेन च येन दिग्भागेन हरेताम ततो नष्टम इति विजानीयात्। नष्ट द्रव्य के विज्ञानार्थ जानने के लिए कि वो किस दिशा में गया है। हल अथवा पाशे, उनको नए वस्त्र से बांध करके और इस सूत्र से अभिमंत्रित करके अरजस्वला अर्थात बालिका के द्वारा 2 कुमारियों को कहे कि इसको तुम ले जाओ, जिस दिशा की तरफ वो चलें समझ जाना चाहिए कि हमारा सामान उसी दिशा की ओर गया है। केवल इतना ही नहीं, प्राचीन समय में शादी विवाह में
घर में जो लड़की आएगी वो हमारे घर के लिए कल्याणकारिणी होगी कि नहीं होगी, उससे घर को सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं घर में तो कलह ही नहीं होगा, इत्यादि ज्ञान के लिए भी इस सूक्त का विनियोग बताया गया है। तथा विवाह प्राक् कुमार्याः सौभाग्यादि लक्षण विज्ञान कर्मणि आकृत लोष्ट बल्मीक लोष्ट चतुष्पथ लोष्ट श्मशान लोष्ट रूपा चतस्रो मृत्तिकाः अनेनैव सूक्तेन अभिमन्त्र्य आशाम अन्यतमाम गृह्णात् इति कुमारीं ब्रूयात्। आकृत लोष्ट बल्मीक लोष्टयोः स्पर्शने कल्याणं भवति। आकृत लोष्ट क्षेत्र मृत्तिका, चतुष्पथ लोष्ट स्पर्शनेन मरिष्यति इति विजानीय। तात्पर्य है कि खेत की मिट्टी, बल्मीक की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, श्मशान की मिट्टी ला करके रख दे, रख करके उस कुमारी से कहे इसमें से उठा लो जाए। यदि वह खेत की मिट्टी और बल्मीक की मिट्टी उठाए तो समझ लेना चाहिए कि वह कल्याणकारिणी होगी है। यदि श्मशान की मिट्टी उठाती है तो सामरिष्यति, वह मरेगी अथवा विधवा होगी है। चौराहे की मिट्टी उठाती है तो उल्टा होगी है। इसके अलावा कुमार्या अंजलौ उदकम आपूर्य अभिमंत्र्य प्रक्षिपेति ताम ब्रूयात्। कुमारी के हाथ में जल भर दे और इस सूक्त से अभिमंत्रित करके उससे कहे फेंको। यदि वह पूर्व दिशा की ओर फेंकती है तो कल्याण समझना चाहिए, और विपरीत दिशा की ओर फेंकती है तो अकल्याण समझना चाहिए। सूक्त का स्वरूप क्या है, इसके विषय में वेनस्तत्पश्यत परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् इदं पृश्निरद्दुहज्जायमानाः स्वरविदो अभ्यनुशतप्राः। यह तो संहिता है, पद प्रकृति संहिता। पद का जो मूल है उसे संहिता बोलते हैं। मंत्रों की संरचना प्रायः संहिता में हुई है। इनका पद पाठ भी होता है। जैसे प्रत्येक संहिता में आए हुए शब्दों को, उपसर्गों को, क्रिया को अलग अलग कर देना है। वेनस तत्व में संधि है। वेनस तत्व पद पाठ में क्या करेंगे, वेन तत्व। पश्यत परमम, परमम में म में जो अनुस्वार है, पद पाठ में क्या करेंगे, अनुस्वार को हटा देंगे, हलंत मां हो जाएगा। गुहा, प्रत्येक शब्द के बीच में अवग्रह लगते चले जाएंगे। अवग्रह क्या तात्पर्य है, पूर्ण विराम रखते चले जाएंगे। यत्र विश्वम में अनुसार है, अनुसार हटाएंगे, म रख देंगे। भवति एक रूपम, एक और रूपम में बीच में अवग्रह कर देंगे। इदम पृश्निरद्दुहज्जायमानाः, इदम में अनुस्वार हटेगा। पृश्निरद्दुहत्, यहाँ पर विसर्ग हो रहा हो गया है। एक पद पाठ में विसर्ग हो जाएगा। पृश्नि अद्दुहत् जायमाना, अद्दुहत् जायमाना,
यहाँ पर तकुजा हो गया, स्तोष्णाशु सूत्र से पहले द होगा, फिर ज हो जाएगा। पद पाठ में क्या हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। अधुवत जायमानाः, स्वर विदः, यहाँ पर विसर्ग हो रहा हुआ है, लेकिन पद पाठ में क्या हो जाएगा, र को विसर्ग हो जाएगा। स्व विदा, बीच में अवग्रह आ जाएगा। अभ्यनुषत ब्राह, अभि अनुषत ब्राह, अभी अलग हो जाएगा, अनुषत अलग हो जाएगा और ब्राह अलग हो जाएगा। बेना, इसका देवता है। बेना क्यों बोलते हैं कि बेनते कांति कर्मसु पाठात् दिव्यमान आदित्यो बेन इत्युच्यते। कांति कर्मों में पाठ होने से दिव्यमान होने के कारण उसको हम बेन कहते हैं। गुहा मतलब गुहायाम, अर्थात सर्व प्राणी हृदय, गुहा रूपेण सर्व प्राणी हृदय परमम उत्कृष्टतमम पश्चात अवलोकयत्, यत्र यस्मिन् परब्रह्मणि संपूर्णं विश्वम् एक रूपम भवति, एकाकारम भवति है। अर्थात ब्रह्मणि विश्वम आरोपितम कृष्णम जगत एक रूपम एकाकारम भवति, आरोपितस्य अधिष्ठान व्यतिरेकेण सत्वाभावात्। अतएव भगवान बादरायण ने कहा तदनंदत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। और इसके अतिरिक्त है इदम पृष्ठरद्दुहत जायमाना, इदम अयम दृश्यमानः पृष्णे दिवस्य आदित्यस्य च, यह साधारण नाम है। अर्थात प्राप्तोज्ज्वल वर्ण आदित्य, इदम भूत भौतिक प्रपंच जातम अधुवत का उन्हें यह है दुहा, अर्थात ब्रह्मानंदत्वेन सर्वशक्तित्वात् उद्भूत नाम रूपत्वेन व्यक्तम आकाशीत्। जायमानाः अर्थात ब्रह्मा उत्पद्यमानाः ब्राह, ब्राह क्यों कहते हैं, ब्रियन्ते इति ब्राह, ब्रियन्ते इति ब्राह। आवृतात्मानः प्रजाः स्वर्विदः स्व शब्दाभिधेयत्वम्, अर्थात सोत्पादकम आदित्यम विदन्ति जानन्ति स्वर्विदः। दूसरा मंत्र है प्रतद्वोचेत् अमृतस्य विद्वान् गंधर्वो धाम परमं गुहायत्। शेष दूसरे मंत्र का सार भाष्य हम अगले पाठ्यक्रम में अध्ययन अध्यापन करेंगे। और इति हरि ओम शांति शांति।